मेरे को तो ऑस्ट्रॉक मोमेंट हो गया। I was like, ये तो इंडिया में कहीं बना ही नहीं है। As you know, gaming is a luxury, so everything has to be of a certain standard, right? And go to any corner of Vortex and you pull out any product, any service, you would find that It's premium. First is premium PC, 5080 with Ryzen 7 with curved OLED display. Second is high-end PC, Ryzen 7 with 5070 and with 400 Hz monitor. यहाँ आने के बाद I was like really impressed जो vision था Vortex का and especially जो infrastructure खड़ा किया है gamers के लिए। अगर e-sports में कुछ करना है तो we have to go big. We are organizing big tournaments starting off with 5 lakh prize pool. किसी को भी टूर्नामेंट कराना हो इंडिया में, we are the one. You come here, we'll give you end-to-end solution. तुम ये सोचो, एक तो एम्बियंस, इतना शानदार स्पेस, उसके बाद अगर 250 रुपए से 1 घंटे का, तो आई डोंट थिंक इट्स एक्सपेंसिव, इट्स टू चीप ब्रो इफ आई विल से। क्योंकि आइडिया ये नहीं है कि बंदा सिर्फ 1 घंटा खेले और हमें 500 रुपए दे के जाए। वी वांट किया है वो यहाँ पे 6-7 घंटे खेले और उसको पॉकेट अलाउ कर पाए। Hello, Salaam, Namaste. मेरा नाम है मसअब जमाई aka Blackbeard 2OP and I welcome all of you to this first episode of Vortex Session. बहुत सारे लोग Vortex and Vortex Gaming Sanctuary ये first time सुन रहे होंगे। This is like one of a kind e-sports facility जो कि मुझे लगता है कि अब मैं आप लोगों को गेस्ट से मिलवाऊंगा। They are the operational pillars of Vortex Gaming Sanctuary. We have Ayush and Dhruv with us and yes, what's up guys? All good, thank you. क्या चल रहा है? बस बढ़िया। बढ़िया। We are at Vortex Gaming Sanctuary and when I first saw it, Ayush and Dhruv, तो मेरे को तो ऑस्ट्रॉक मोमेंट हो गया। I was like, ये तो इंडिया में कहीं बना ही नहीं है। तो मतलब from where तुम लोग, क्योंकि इनिशियल और बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ऑफ Vortex Gaming Sanctuary, तो ये आइडिया इसको पूरा बनाने का आया कैसे? This was the idea of our chairman. One day न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा कि भाई ई-स्पोर्ट्स के लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं और बिल में भी ऑफ कोर्स आया, न्यूज़ में भी आया। तो न्यूज़ में जब आया तो उनको लगा कि हमें भी ई-स्पोर्ट्स में एंटर करना चाहिए। देन दिस आइडिया ये आगे बढ़ा और उसके बाद अगेन जब मैं ये जगह पूरा Vortex देखता हूँ यार, इट्स सो बिग, इट्स लाइक आई हैव बीन टू, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, आई हैव बीन टू EWC। मतलब मुझे सच में बताता हूँ, वहां जो सेटअप है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि EWC हो रहा है, पहले से नहीं बना हुआ था। एंड व्हेन आई सॉ Vortex आई वाज लाइक ओके ठीक है, आइडिया था, बना दिया, बट जो यहाँ रिसोर्सेज लगे, ये सारी चीजें, एक एक चीज मुझे लगता है कि इस पे टाइम लगा है, एफर्ट लगा है, R&D लगा है और पैसा तो लगा ही है। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक मनी ही है ई स्पोर्ट्स में, बिकॉज एज यू नो गेमिंग इज अ लग्जरी, सो एवरीथिंग हैज टू बी ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड, राइट? एंड Vortex में स्पेशली हर चीज, वी आर इन द गेम जस्ट टू change the standards of esports in India especially, क्योंकि आप देखोगे मास जो ऑडियंस है वो सारी फोन गेम में इन्वॉल्व है, मोबाइल गेमर्स है, whether it's BGMI, MOBA, Free Fire, any game, we have a mass audience. Even on Instagram, you post one reel for any mobile game, you'll get like million views right away. वहीं अगर PC गेमिंग की बात करें तो you won't find much gamers. Even if you do find them, they are very underground, right? वो बाहर निकल के नहीं आना चाहते because उनके पास एक ecosystem नहीं है। And talking about the company, the parent company who owns and operates Vortex, they are into very traditional businesses like marketing, IT, construction and all that stuff, right? So it was very new for them, but the thing is they want something innovative and they want something to be, highest of standards, कि कहीं पे compromise नहीं होना चाहिए। If you go to any corner of Vortex and you pull out any product, any service, you will find that कि यार प्रीमियम, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम, R&D, पैसा तो ऑफ कोर्स लगा ही है, बट उसके पीछे जो दूसरी मेहनत होती है ना, जो बंदा रात भर बैठ के प्रिपेयर, एग्जैक्टली जो काफ़ी चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट्स के अराउंड की, यार रिसर्च करना ज़रूरी है कि क्या चीज़ से कस्टमर खुश होगा या फिर ई स्पोर्ट्स प्लेयर को जो है एक बूस्ट मिलेगा, कि बूस्ट कैसे मिलेगा वो तुमने इंश्योर्ड लाइक एक पार्ट पीसी का। हाँ, प्रीमियम हमारे पास क्या है Vortex Gaming Sanctuary में when it comes to tech? We have 3 categories of PCs. First is premium PC, 5080 with Ryzen 7 with curved OLED display, and then second is high-end PC, Ryzen 7 with 5070 and with 400 Hz monitor. Then
we have a low end PC. We are calling it low end, but it is a mid end. हाँ. So it is Ryzen 5 with 5060. Okay. और बाकी मतलब टोटल कितने पीसीज हैं हमारे पास? So we have total 42 PCs, including premium ends. I have also seen that वो बड़ा ही रेट्रो स्टाइल में जैसे टेकन खेला जाता था बचपन में, आप केबिन में बंद होके खेल रहे होते थे. You guys made that केबिन का पूरा स्टाइल like that. So मतलब वो कंसोल भी है यहाँ पे, पीसी गेम्स भी, एंड ऑब्वियसली मोबाइल गेम्स आर लाइक समथिंग जो तो आप कहीं पे भी करवा सकते हो. ओवरऑल यार इस जगह को बनाने में टाइम कितना लगा? हाउ व्हेन लाइक किस ईयर में स्टार्ट हुआ एंड कितना टाइम लगा ये बनाने में? 1-2 साल तक चल रहा था. हाँ, चल रहा 1 से 2 साल लग गया. पहले से ही चल रहा था काम. तो और मैं जब आया था तब ये बेसिकली बिल्डिंग बनी थी. हाँ. बिल्डिंग में कुछ भी नहीं था. स्क्रैच से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सब कुछ करा है वोटेक्स के लिए. यस. इवन व्हेन आई जॉइंड तो फ्लोर पे पूरी कवरिंग थी बिकॉज Yeah. दिस इज माइक्रो टॉपिंग. थोड़ा सा यूनिक हमने यहाँ पे फ्लोर डिजाइन बनाया गया है जो थोड़ा गेमिंग के रिलेटेड भी लगे. बिकॉज यू हैव सीन लाइक कंक्रीट एंड मार्बल हाँ, फ्लोर्स एंड काफी बोरिंग हो जाते हैं. हाँ राइट. तो दिस इज समथिंग डिफरेंट. अगर आप टच करके भी देखोगे ना तो इट दिस हैज इज अ पेंट. सो सकता हूँ उसमें? बिल्कुल बिल्कुल. इट्स प्रीटी यूनिक, प्रीटी स्मूथ एज वेल. तो 6 लेयर्स इसमें डली है. काफी टाइम तो इसमें इन्वेस्ट हुआ है. हाँ मतलब ये तो मैं समझ गया कि जो भी चीजें हैं वो तो हाईएस्ट क्वालिटी की, एंड सबसे नॉट जस्ट अबाउट द क्वालिटी, इट हैज आई थिंक दैट इम्पैक्ट, यूजफुलनेस. एंड व्हेन आई सॉ, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे, व्हेन आई केम हियर आई वाज लाइक ये एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग फैसिलिटी है where I've been a part of esports and gaming community for almost 7-8 years. Been to many places here and there, and I've seen a lot. Let's say India में तो सभी देख लिया, even globally देख लिया. वोटेक्स को देख के एक चीज समझ आता है कि फ्यूचर में अगर कल को यहाँ पे किसी बड़े डेवलपर का एक ई स्पोर्ट्स, एक अवार्ड्स हो रहा हो, एक टूर्नामेंट हो रहा हो, इवन पॉडकास्ट हो रहा हो, कंटेंट हो रहा हो, इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें हैं, लेट्स से आई थिंक यू गाइस हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो लाइक हु आर द पीपल, लेट्स से तुम तो मुझे लगता है ऑपरेशनली ध्रुव लाइक डे 1 से हो विद ऑल द टेक स्पेक्स. यू आर आल्सो देयर आयुष, एंड कैन यू आल्सो टेल मी दैट कि तुमने हाउ यू जॉइंड वोटेक्स? So before Vortex, I was in Canada for last 2.5 years to be precise. और मैं वहाँ पे अपनी higher post graduation के लिए गया था, and then I was working for 6 months. Okay. I was working in sales and marketing. तो then I got to know about this opportunity at Vortex from one of my family friends. तो I looked into it. मुझे थोड़ा सा impressive लगा कि यार Vortex, और उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिखाया था एक रफ, क्योंकि तब complete नहीं हुआ था. Even when I joined तो काम चल ही रहा था, almost finish होने वाला था, maybe 1-2 months में. बट व्हेन आई सॉ इट ऑनलाइन मुझे लगा यार काफ़ी इंप्रेसिव है, इतनी बड़ी फैसिलिटी, क्योंकि मैंने कभी इवन कनाडा में भी ऐसी फैसिलिटी देखी नहीं थी कि ई स्पोर्ट्स को लेके कुछ बनाया हो. Okay. और अपने यूनिवर्सिटी में कनाडा में मैं ई स्पोर्ट्स क्लब का पार्ट था फॉर 2 years. सो वी वर मैनेजिंग इवेंट्स एंड वी वर पुटिंग एग्जीबिशंस एज वेल. एंड वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सीन रहता है बिकॉज एट कॉलेज लेवल काफ़ी एनकरेज करा जाता है स्टूडेंट्स को टू जॉइन ई स्पोर्ट्स एंड प्ले ऑन अ कम्पिटिटिव लेवल. तो वीकली टूर्नामेंट्स होते हैं, देन देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन who handles this tournaments across North American region. Okay. So I've seen the roadmap, I've seen how it works in Canada and North America to be. So आप उस चीज को यहाँ अब implement करने की कोशिश करो. Yes, vision तो यही था कि क्योंकि शुरू से ही मैं बहुत गेम्स खेलता आया हूँ. From 3rd 4th standard I had my PlayStation 2. तो गेमिंग में मैं स्टार्टिंग से था. I used to play AAA titles. Then COVID में मैं FPS गेमिंग में आ गया. And now there's no looking back. अब तो आगे ही जाना है. Definitely. तो उसी के थ्रू ये विजन मेरे माइंड में आया कि यार ई स्पोर्ट्स कनाडा में अच्छा चल रहा है, इंडिया में कोई क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ BGMI तक क्यों लिमिटेड है, एक बार देखते हैं ट्राई करके. सो आई मूव्ड हियर बिकॉज आई स्टिल हैड माय लाइक वीजा फॉर 3 more years. मैंने बोला 3-4 महीने ट्राई करके देखते हैं, अगर ठीक लगा तो अदरवाइज वेकेशन करके वापस चले जाएंगे. बट यहाँ आने के बाद आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड. जो विजन था वोटेक्स का, एंड स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है गेमर्स के लिए. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द गेमिंग इंडस्ट्री एंड उनका भी सेम फीडबैक था कि यार बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है, ये तो काफी कुछ इसके अराउंड किया जा सकता है, और उसी में हम अभी लगे हुए. अच्छा, जैसे ना अगर पीसी गेमिंग की बात करो, यू हैव ऑल द हाई स्पेक्स पीसीज. कंसोल की बात करूं, यू हैव कंसोल. अगर मोबाइल पे भी आप गेम कर लोगे, देन इवन व्हेन आई लुक एट द स्पेस, यू हैव अ परमानेंट 5v5 स्टेज सेटअप पीसी गेम के लिए. एंड आई विल टेल यू, इंडिया में परमानेंट स्टेज सेटअप है ही नहीं कहीं पे भी. आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहां पे भी होता है आप टेम्पररी बना देते हो. सो विद दैट, ये सारी चीजें देख के ध्रुव, लाइक व्हाट, जब डे 1 पे मैं बोल रहा हूँ, अब तो तुम्हें पता है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू सॉल्व.
बट उस टाइम पे लाइक व्हाट वर यू ट्राइंग टू सॉल्व? पहले तो मतलब गेमिंग ऐसी चीज है कि वी हैव मेनी डायरेक्शंस. Yeah. फर्स्ट वी वर कंफ्यूज लाइक व्हाट डायरेक्शन टू चूज. हाँ. बट फिर धीरे धीरे जब पता ही था कि ऊपर से तो बोला ही है मैनेजमेंट ने कि भाई ई स्पोर्ट्स में करना ही है. Yes. सो बस यही था कि उनका विजन हमारा विजन मिशन बन गया आपका. अब हमारा मिशन था कि हमारा मिशन है कि अब वोटेक्स को ई स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छा, बनाना अगर है. इमेजिन फिर अगेन तुमने अगर स्टार्ट ही किया, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गाइस आर डूइंग इट, आपने बोला व्हाई इतना ज्यादा करना, इतना बड़ा सैंक्चुरी बना देना? आप एक छोटा सा कैफे या पार्लर भी तो बना सकते हो जो अक्रॉस इंडिया है. छोटा सा कैफे आई गेस बहुत सारे हैं, सैचुरेटेड भी है, और छोटा सा कैफे ई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं बन सकता इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. अगर ई स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो वी हैव टू गो बिग, स्पेशली इन इंडिया. एंड मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कैफ़े बिजनेस में कंपनी का आई थिंक कभी विजन था ही नहीं कि हमें कैफ़े में जाके लोगों को पीसीस पे बस खिलाना है और फिर घर भेज देना है. इट हैज़ टू बी अ कम्युनिटी स्पेस जहाँ पे पूरी डिफरेंट गेम्स की कम्युनिटीज आए, ट्रेन करें आपस में बातें करें, यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, और उनके पास एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे दे फील सेफ कि यार गेमिंग के लिए एक जगह बनाई गई है और यहाँ आके ना मैं अपने स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ. सिर्फ मीनिंगलेस ग्राइंड करने से कुछ होने नहीं वाला. राइट. मतलब इसी में how does like Vortex Gaming Sanctuary operates on a day-to-day basis? How many people are there? What's the day-to-day schedule for you guys? So we have a total team of 12 to 14 employees here at Vortex, apart from the corporate company who owns it. And यहाँ पे हमारी timings रहती है 10 AM to 10 PM, general hours for the sanctuary जहाँ पे लोग आके खेल सकते हैं. But just to engage them on a regular basis, we also organize tournaments as well. तो ऑफलाइन टूर्नामेंट्स प्लस स्ट्रीम्स प्लस मल्टीपल कोलैबोरेशंस विद इन द इंडस्ट्री, जिससे कि एवरी वीकेंड दे हैव समथिंग टू लुक अप कि यार अभी ये इवेंट आ रहा है, मैं इसके लिए प्रैक्टिस करता हूँ, आई विल विन बिग, आई विल इम्प्रूव माई स्किल्स. वहाँ पे और भी लोग आएंगे जो प्रो प्लेयर्स हैं, उनसे एंगेज करूँगा, थोड़ा चीज़ें सीखने को मिलेंगी. तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कि यार डेली कोई कैफे में आ रहा है और खेल के चला जा रहा है. एज आई मेंशन कि इट हैज़ टू बी अ कम्युनिटी स्पेस जहाँ पे पूरी कम्युनिटी आए, भले ही वो खेले ना यहाँ पे आके, बट संडे देखे वॉच पार्टीज ऐसे. मुझे तो ऐसा लगता है जितना बड़ा स्पेस है, जिस तरह से तुम लोग काम कर रहे हो, कई रातें आई होंगे कि आप लोग यहाँ सो जाते हो. बिल्कुल बिल्कुल, है ना? राइट. It's fun. Every event, every week 4 to 5 इवेंट्स हुए अभी तक. और सब पे मैं सोया हूँ. ग्रुप की तो मास्टरी हो चुकी है यहाँ रहने में, अब इन एंड आउट पता है सब. अब ये मेरा दूसरा घर हो चुका है. अच्छा, इसमें जब Vortex Gaming Sanctuary को जब बनाया गया और अब हम बन के यहाँ इतना आगे आ चुके हैं, so what were the challenges that you guys faced? सो आई थिंक इनिशियली जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था अवेयरनेस बनाना ई स्पोर्ट्स में, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द इंटायर कॉम्प्लेक्स, तो जो एज ग्रुप यहाँ पे विजिट करता है खुद से, जो फुटफॉल है वो यूजुअली ओल्ड एज का है, क्योंकि गोल्फ मेंबर्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा. बूमरैंग कॉम्प्लेक्स जो है, और वो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है, दे रिपेल ई स्पोर्ट्स की, यार आंखें खराब होंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं लाऊंगा. तो अवेयरनेस फैलाना काफ़ी मुश्किल था इनिशियली कि पब्लिक यहाँ पर आए और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उन तक ये वर्ड पहुँचे कि यार एक ऐसी कोई जगह खुली है जहाँ पे नेसेसरी नहीं कि आप आके पे करके बस खेलो, आप आओ थोड़ा सा वहाँ पे चिल करो, आप बैठो, हैव अ कॉफ़ी, जब ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है यहाँ पे. तो हाउ वी स्टार्टेड ऑफ वॉज कि हमने कुछ ऑफर्स रन करे थे फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. तो अराउंड द एरिया इन नोएडा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस. सो वी स्टार्टेड ऑफ एज प्रोवाइडिंग 1 hour फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इनिशियली आएंगे. सो वी गॉट देयर डेटा and then we ran some ads, we ran some offers as well within the college. Can you tell me कि क्या rates हैं hourly basis पे? रेट्स के लिए मैंने बहुत फाइट करी है यहाँ पे, और मैंने ट्राई करा है कि अच्छे से अच्छा रेट एक गेमर जो अफोर्ड कर पाए उसे मिले. Daily basis पे at least. And for low end PC I can see it's just 150 हाई एंड जो कि आपका 50-60 है, 200 रुपए पर घंटा. 50-70 and premium is your 50-90, that is 250 rupees per hour with this बड़ा सा ये कर्व. Yeah, he is getting curve monitor at 250 rupees per hour. It's too cheap bro if I'll say, क्योंकि अगर ना तुम ये सोचो, एक तो एम्बियंस, इतना शानदार स्पेस, उसके बाद अगर 250 रुपए से 1 घंटे का, तो आई डोंट थिंक इट्स एक्सपेंसिव. तो तुमने यार मतलब अगेन ये तो बड़ा ही तुमने, I wouldn't say कि it's cheap, rather I think it's affordable for gamers. हाँ, not cheap but again, but फिर भी मैं कहूँ कम है. हाँ बहुत कम है. हमने काफ़ी सर्वेस किए कॉलेजेस में जाके फिजिकली, 3-4 लोग हमारी टीम से डेली जाते थे सर्वेस के लिए. हमने पूछा कि यार आप गेमर हो, अगर आपको, क्योंकि आइडिया ये नहीं है कि बंदा सिर्फ 1 घंटा खेले
और हमें 500 रुपए दे के Right, जाए। right. वी वांट किया है वो यहाँ पे 6-7 घंटे खेले और उसकी enjoy पॉकेट करके अलाउ कर जाए। पाए Yes. और डेली आ सके। तो ऐसा नहीं कि 1000 रुपए एक ही दिन दे दिए तो अगले दिन आएगा ही नहीं, राइट? क्योंकि वीकली पॉकेट मनी सबका एक बजट होता है Right, एज अ right, स्टूडेंट, right. एज अ गेमर। तो एज अ स्टूडेंट तुम सोचते हो कि कुछ ऐसा निकाल दूं मंथली पास या कुछ? डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन Yeah, इट, we are प्रीटी सून इट I विल बी think the लॉन्च्ड। students will go crazy. Yes, If- yes, एक तो yes. बहुत लोगों को ये जगह के बारे में ही नहीं पता, अगर जब अब पता चलेगा through this video also, I think for all the gamers in Delhi and NCR, I will say if you are a gamer, if you call yourself a gamer, you need to make sure that you come to Vortex Gaming Sanctuary just once, because एक बार जो हार्डकोर गेमर यहाँ आ गया ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं चाहे यहाँ गेम खेलूं ना खेलूं, मैं 3 घंटे फिर भी यहाँ पे रहना चाहूंगा, जस्ट टू इंटरेक्ट विद द पीपल एंड विद द जो कंटेंट क्रिएशन इतना बढ़ रहा है ना, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर मी टू मेक कंटेंट, बिकॉज यहाँ पे मुझे सोचना नहीं होगा कि आज मैं कंटेंट बनाऊं क्या। आई सी लॉट्स ऑफ डिफरेंट फेसेस अराउंड हियर, बिग नेम्स फ्रॉम द गेमिंग कम्युनिटी, सो दैट्स अ क्रेजी एक्सपीरियंस व्हिच यू गाइज हैव मेड श्योर दैट कि Vortex is giving to the ऑल द जो भी लोग आ रहे हैं उनको, इवन मैं ये कहूंगा दे आर कम्युनिटी मेंबर्स। मैं तो इनको ये भी नहीं कहूंगा वो क्लाइंट है हमारे या कस्टमर है हमारे, दे आर द कम्युनिटी मेंबर्स। सो कमिंग टू दिस लॉन्ग टर्म 5 साल या 3 साल, 5 साल तो बहुत हो गया, 3 साल का कुछ आप हमें बताएंगे कि what you guys are planning in the ecosystem when it comes to the esports and hardcore gaming as in the professional one, because आप casual gaming का तो मैं देख रहा हूँ it's filled with people over here, so casual gamers आ रहे हैं, AAA titles भी आ रहे हैं, but esports को लेके and gaming को लेके what are your plans for coming 1 to 2 years or 3 You years? want to share any insight? For hardcore gaming, we are planning for like training facility Yes, with coaches, training people. Yeah. कौन से games also, के? Valorant, Taken. We have seen like people are grinding for it, so we have to go with Valorant, Taken, CS. These Okay. are the main games. Like I समझ think गया। FIFA. Console and PC games जो टॉकिंग में, मुझे लगता है तुम्हें मोबाइल गेम से बहुत नफरत है क्योंकि तुम मोबाइल गेम पहले से ही इतना सैचुरेट हो चुका है कि उसको जरूरत ही नहीं है, इतने कोचेस, इतने सब कुछ उनको पहले से ही मिल रहा है। हाँ। And what are your views on the EWC and ENC जो अभी होने वाला है in Riyadh, and the price pool for EWC is 70 million Crazy. US dollar. Yes. That is almost 600-700 करोड़। तो what do you think, like क्या हम Vortex Gaming Sanctuary को भी around esports World Cup and esports Nation Cup we'll be seeing you guys participating? So I think इसने थोड़ा सा अंडरसेल कर दिया। इसी बात पे मैं ऐड करना चाहूँगा आंसरिंग टू योर क्वेश्चन कि Vortex won't be just about training facility, एज यू मेंशन कि इकोसिस्टम में क्या करने वाले हैं। तो हमारा तो गोल है कि पूरा इकोसिस्टम ही हमें बनाना है, बिकॉज अभी काफी ज्यादा स्कैटर्ड है, हर चीज अलग अलग तरीके से हो रही है और डिफरेंट लोग कर रहे हैं। बट एट Vortex हम ऑल इन वन एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें आपका ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड होगा, गेम लॉन्चेस इंक्लूडेड होंगे। अभी रिसेंटली हमने रेजिडेंट ईवल का गेम लॉन्च यहाँ पे करवाया था। वी हैड अ मैसिव ऑडियंस ओवर हियर। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि AAA गेम्स के लिए इतना ऑडियंस है इंडिया में। लोग दूर दूर से ट्रैवल करके, we had around like 300 people at least over here enjoying the game, getting the experience, creating content as well. तो content creation hub बनने वाला है, community hub बनने वाला है। And then you talked about EWC, तो हम उस road map पे already चल चुके हैं। We are organizing big tournaments, starting off with 5 lakh prize pool. But in future, once we are ready, we have the entire team set up. We have the TO in-house, we have the production, everything. तो उसके बाद next target is EWC, because in the pipeline we have really big plans, and not just EWC, इंडिया का खुद का एक बड़ा IP होना चाहिए। You guys have all sorted it out. Yes, we have all the research बहुत resources. अच्छा कर लिया। हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि किसी को भी टूर्नामेंट कराना हो इंडिया में, हाँ। we are the one. You come here, we'll give you end-to-end solution. Oh wow, that's great, because what I see in like आजकल क्या होता है, टूर्नामेंट हर कोई करवाता है, but the experience it's like it's missing over there. And when obviously जैसे आयुष तो mention किया and you were mentioning, I think in the coming days if there will be some big game tournaments or some kind of like award show or product launch, game launches, so I think Vortex can be like will be the number one spot. Yes, it's वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप कहते हो ना कि आओ चलो यहाँ चलते हैं वीकेंड पे, इट्स लाइक आओ चलो Vortex चलते हैं, लेट्स हैव सम फन। सो व्हाट आर द amenities of Vortex apart from, let's say we have 40 PCs, right? And then you have how many consoles? 8 You consoles. forgot the party room. So we have Dolby Vision and Dolby Atmos party room. Okay. So you can enjoy games there. We have 4 With your controllers. friends and family. Yeah, we have given 50-90 there.
Yes. with a 98-inch screen. Yeah. 98 inch mini LED. हाँ, तो मतलब वो भी एक मजेदार रूम Overall है. experience. And then I saw you have a very big server room, so power backup और इन सब का क्या सीन है? We have like a 100 kilowatt power backup, enough for at least 80 PCs. And हमारा गोल भी है कि हम expand करेंगे up to 80-90 PCs. अभी हम halfway 50% capacity पे ही operate कर रहे हैं with 42 PCs in total. Then 8 consoles and then for non-gamers as well. Let's say आप अपने parents के साथ आए और आप गेम नहीं खेलते बट आपके बेटे को गेम खेलना है. He can enjoy the game for 1 hour. We have a dedicated VR zone with seven different unique experiences. Starts from paragliding, roller coaster, everything included. You can enjoy that for 1 hour. And so parents को अगर नहीं समझ आता esports, they have a space for themselves. Even you have made the VIP room so that they can also go there and chill. And those VRs are like not the arcade ones. Just another they are different crazy है वो तो. Yes, yes. नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने लोग भी ये वीडियो है because again ये एक वो हीरा है जो अभी छुपा हुआ है और again हीरे को छुपाए आप छुपाए नहीं सकते है ना. ये बात जैसे तुम एक हीरे हो तुम भी हो तो छुपाए नहीं छुप पा रहे. सो आई थिंक वंस द कम्युनिटी एंड स्पेशली एवरीवन विल लाइक उनको जब ये पता चलेगा आपने क्या यहाँ पे बना दिया है, आई थिंक एक अलग ही रिएक्शन मिलने वाला है. एंड आई विल विश एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ वोटेक्स गेमिंग सैंक्चुरी एंड आई थिंक तुम लोग बहुत ही क्रांति करने वाले हो. तो जाने से पहले दैट्स योर कैमरा, तुम लोग एक एक लाइन फॉर द बडिंग गेमर्स एंड एवरीवन, इट्स लाइक अ शाउट आउट वीडियो. वो एक जनता को क्या कहना चाहोगे स्टार्टिंग विद आयुष? सो एज यू ऑल नो कि इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आप लोगों के लिए. आप लोग घर पे गेम्स खेलते हो, मे बी यू हैव अ लैपटॉप और अ मोबाइल, बट वोटेक्स विल प्रोवाइड यू विद द राइट हार्डवेयर, विद द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप गेम आके इम्प्रूव करो. वी हैव दी 50 सीरीज GPU जहाँ पे आपको गेम इम्प्रूव करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा. नो लैग्स, नो FPS ड्रॉप्स, नो पिंग ड्रॉप्स. तो वी हैव टेकन केयर ऑल ऑफ इट. बस आपको यहाँ के ग्राइंड करना है. यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, गेट द राइट गाइडेंस एंड देन यू कैन गो टू द इंटरनेशनल सर्किट. कॉज टेकन में आप देख लो कि पाकिस्तान से प्लेयर्स जाके फोड़ रहे हैं, इंडिया से कोई क्यों नहीं, हम पाकिस्तान से पीछे क्यों रहे. तो जस्ट कम टू वोटेक्स इफ़ यू हैव अ राइट माइंडसेट एंड अगर आपको ग्राइंड करना है आप यहाँ पे आके डिस्कस करो. विल हेल्प यू आउट. एंड बहुत जगह आपको हेल्प नहीं मिल पाती, मे बी फाइनेंशियली, मे बी किसी और वे में. So we'll try to give you the best and just contact us and come to Vortex. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि असल में देखो गेमिंग जो स्टार्ट हुआ है 2019 में, तो उसके बाद जस्ट कोविड आ गया, कोई किसी से मिल नहीं पाया. 2021 में कोविड खुला एंड नाउ बहुत सारे ऐसे मेरे आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स जिनको मैं भाई भी कहता हूँ, छोटा भाई, बड़ा भाई. बिग प्रॉब्लम है. वो कम्युनिटी अगर मुझे डे 1 पे हमें मिल जाती तो मे बी और अच्छा होता. तो यार दैट्स वन थिंग. बट यस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू वोटेक्स गेमिंग सैंक्चुरी यूट्यूब. दिस इज द फर्स्ट पायलट एपिसोड ऑफ द वोटेक्स सेशन जिसको मैंने चिल सेशन कहा है. माय नेम इज मसब जुमाई के ब्लैक बियर्ड 2OP. एंड यस, जो सेकंड एपिसोड आने वाला है वो एक ऐसे इंसान और ऐसे गेस्ट के साथ आने वाला है जो पूरी गेमिंग कम्युनिटी को हिला देते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो सो दैट दिल्ली NCR में स्पेशली जितने भी लोग हैं उन तक ये वीडियो जाना चाहिए. वोटेक्स गेमिंग सैंक्चुरी 128 सेक्टर में नोएडा के बूमरैंग कॉम्प्लेक्स के अंदर इन द बेसमेंट. सो डू मेक श्योर, अगेन आई विल से, इफ यू आर अ गेमर यू नीड टू मेक श्योर इसको ना अपना KRA बना लो, अपना एक मेन वो बना लो, लेट्स से काम, कि मुझे एक बार तो आने वाले वीक में आई नीड टू गो टू वोटेक्स जस्ट टू सी द फैसिलिटी. बिकॉज एज जैसे आयुष ने बताया, ध्रुव ने इतने सारे इंसाइट्स दिए, दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट ई स्पोर्ट्स फैसिलिटी, फर्स्ट ऑफ अ काइंड इन इंडिया. एंड आई थिंक इफ आई कंपेयर इट ग्लोबली भी मैं बोलता हूं ऐसा फैसिलिटी बहुत कम जगह है. एंड यस, डेफिनेटली द वे विजन की बात की गई, मिशन की बात की गई, आई थिंक वोटेक्स विल बी देयर. सो या, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड यस, सी यू इन द अनदर वीडियो.